अब आपको बताएं, जिनसी मुजरिमों के लिए कौमी रजिस्ट्री सर्विस का इजरा कर दिया गया। शहरी किरायादार या मुलाजिम रखने से पहले जिनसी मुजरिमों की शनाख्त कर पाएंगे। स्कूल, कॉलेज और दीगर इदारों में मुलाजिम रखने से पहले भी मुजरिम की शनाख्त हो पाएगी। नादरा की जानिब से SMS सर्विस मुतारिफ करवा दी गई। शहरी मुतल्लिका शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर 7000 पर SMS करके मालूमात ले सकेंगे। जिनसी जराइम की रोकथाम, बच्चों, वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नादरा की जानिब से इनकलाबी कदम उठाया गया। महंगाई ने आम आदमी के लिए रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। रोटी और नान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जहानिया में 10 किलो आटे का थैला 1160 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि गंदम 3900 के बजाय 4500 रुपए फी मन फरोख्त होने रही है। रोटी और नान महंगा होने से शहरी काफी परेशान नजर आने लगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जहानिया में रोटी और नान की कीमत बढ़ने से शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत ने गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपए फी मन मुकर्रर किया था, मगर महकमा फूड का अमला टारगेट पूरा करने की बजाय कमीशन लेकर फ्लोर मिल्स को गंदम फराहम कर रहा है। फ्लोर मिल्स को गंदम 4500 रुपए फी मन मुहैया की जा रही है, जिसकी वजह से जहानिया में आटा, नान और रोटी की कीमतें बढ़ चुकी हैं। शहरियों का कहना था कि इस वक्त 15 रुपए वाला नान 25 रुपए और कम वजन वाली रोटी 10 रुपए की बजाय 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1160 रुपए में फरोख्त हो रहा है। नान पहले तो हमें 15 रुपए का मिल जाता था, अब नान का रेट 25 रुपए कर दिया है। रोटी जो है ना वो भी 10 रुपए की मिल जाती थी, अब वो भी उसका रेट भी बढ़ा दिया, 20 रुपए कर दिया है। आटे का थैला जो है ना वो भी मतलब पहले तो कंट्रोल प्राइस पे मिल जाता था, अब उसका रेट भी 1160 रुपए कर दिया है। गवर्नमेंट से अपील है कि जो है ना आटे का रेट तो कम कर दिया जाए, ताकि शहरियों के लिए रोटी खाना तो आसान हो जाए। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से अपील की है कि गंदम और आटा की कीमतों को फौरी कंट्रोल किया जाए, वरना गुज़श्ता सीजन की तरह इस मरतबा भी गंदम और आटा का शदीद बहरान पैदा हो जाएगा। अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज़, जहानिया। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली बस्ती सालेह के मकीन बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर गमगीन। मुंतखब अवामी नुमाइंदों के बुलंद बांग दावे हवा हो गए। इलाके में सीवरेज का निज़ाम ना ही सुई गैस की सहूलत दस्तयाब, सड़कों का नामो निशान तक मौजूद नहीं। बिजली की बेहंगम तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। देखते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में बस्ती सालेह में जिली इंतजामिया की नजरों से ओझल। इलाके में सीवरेज, गैस और बिजली के खंभे तक मौजूद नहीं हैं। बांसों पर लटकती तारें आवाम के सिरों पर मौत बनकर मंडलाने लगी, जबकि स्ट्रीट लाइट्स ना होने से वारदातों में इजाफा और हादसात मामूल बन गए हैं। यहाँ के MP जो है अहमद हुसैन डेर साहब और उनका जो PA है तारिक, कई बार उनके पास हम गए हैं अपनी शिकायत लेकर, अपनी इल्तिजाएं लेकर, लेकिन वोट लेने के लिए वो घुटनों तक आ जाते हैं, मांगते हैं वोट, हम भी देते हैं, आखिर वही हैं कैंडिडेट यहाँ पर तो, लेकिन जब काम का वक्त आता है तो वो नज़र ही नहीं आते हैं, मतलब वो इलाके में आते ही नहीं है, भूल ही जाते हैं। ये सारी सीवरेज, खड्डे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हल करें इसे, मेहरबानी करें, हुकूमत को कहें हमारा साथ दे। इलाका मकीनों का कहना था कि MNA अहमद हुसैन डेहड़ इस इलाके में आने की जहमत ही नहीं करते, जबकि मसाइल के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में इंतजामिया को बारहा दरखास्तें भी दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रॉपर्टियाँ बेच दी हैं उन्होंने, कॉलोनी पास नहीं है, नक्शे में भी नहीं है, कागज़ों में भी नहीं है, अब ये कॉलोनी है। लोगों को पैसे ले के भेज दिया, आगे सीवरेज का मसला है, बिजली का मसला है, इन्हें कोई पुछ गछान गया नहीं। प्रॉपर्टियां वेचियां साइड ते अपने पैसे गिने एक पासे। हुण इन्हों को मसला इन्हों को पूछो हल थींदे ठीक है ना, तो बाल छोटे छोटे, कहीं को करंट लग गया, कोई मर गया, कौन जिम्मेवार है? कोई भी जिम्मेवार नहीं बनता। परेशान हाल बस्ती के मकीनों ने मकामी अवामी नुमाइंदों से इलाके में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने मुजफ्फरगढ़ और कोटादू अजला में तमाम वाटर प्लांट्स को मुकम्मल फाल करने की हिदायत कर दी। दोनों अजला में 137 वाटर प्लांट्स हैं, जिनमें से 47 फाल जबकि 40 बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। शहरी कहते हैं कि पीने का साफ पानी ना मिलने की वजह से मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जल्द फाल किया जाएगा। मजीद जानते हैं आमिर डोगिर की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी का अहम इकदाम। मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू अजला में नस्ब तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को 20 मई तक फाल करने की हिदायत जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वाज़ेह हिदायत है कि गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और उनको मुस्तकबिल में फाल रखने के लिए लाहे अमल मुरतब किया जाए। शहरियों ने कहा कि जल्द से जल्द मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए। बड़ा संगीन मसला है, ये पूरे शहर का मसला है, ये बहुत मुश्किल होती है। हमें DC साहब का ये अच्छा खुशाइंद कदम है कि 40 वाटर प्लांट जो है उन्होंने चालू करने का हुक्म दिया है। बस यही अच्छे की उम्मीद करते हैं और
आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी टाइम से ये बंद पड़े थे। डीसी साहब का हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया हमारे साथ। मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू अजला में मजमूई तौर पर 137 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब हैं, जिनमें से 97 फाल हैं। दोनों अजला में 40 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल और खराब हैं। इनमें से 26 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जिला कौंसल, 7 महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हैं। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मिस अनम हफीज़ का कि उनकी ज़ेर परस्ती मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक मास्टर वाटर एंड सैनिटेशन का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि साफ़ पानी, सैनिटेशन की सहूलियात और सेहत और सफाई की सहूलियात हर इंसान का बुनियादी हक है। और इस मास्टर प्लान का मकसद ये है कि हम तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मिल के बैठें, NGOs मिल के बैठें और इस मुजफ्फरगढ़ के अंदर देखें कि हमारी इस वक्त क्या सिचुएशन है और अगले 10 साल के अंदर हम लोगों को साफ़ पीने का पानी, सैनिटेशन और सेहत और सफाई की सहूलियात किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। शहरियों का कहना था कि पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। साफ पानी की फ्राहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर के इक़दामात खुश आइन हैं। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अब आपको बताएं, पुरस्कार बीमारी या गुर्बत का भयानक इफरियत मनकीरा के नवाही इलाका जैसे वाला में मेहनत कश के 3 बच्चे 6 साल की उम्र को पहुंचते ही बसारत से महरूम। बदकिस्मत बाप ने जिगर गोशों के इलाज पर सब कुछ लुटा दिया, घर का सामान तक बिक गया, नौबत फाकों तक पहुंच गई। बच्चों के वालिद ने वजीर आला पंजाब से मदद की अपील कर दी। मलिक सज्जाद सियाल की रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर हैं जैसे वाला के मेहनत कश नजर हुसैन के शिकस्ता घर के, जहां गुर्बत और तंगदस्ती के भयानक अफरियत ने पंजे गाड़ रखे हैं। नजर हुसैन के 3 बच्चे पुरस्कार बीमारी में मुब्तला होकर कुव्वत बिनाई से महरूम हो गए। बच्चे जिस्मानी लिहाज से भी कमजोर हैं, इनका चलना फिरना भी मुहाल है। पैदाइश के वक्त नॉर्मल बच्चे 6 साल की उम्र को पहुँचते ही पुरस्कार बीमारी में मुब्तला होकर बसारत से महरूम हो जाते हैं। बदकिस्मत बाप ने अपने जिगर गोशों के इलाज पर सब कुछ लुटा दिया, घर का सामान तक बिक गया और नौबत फाकों तक पहुंच गई। एक बीमारी ऊपर से गुर्बत, कभी ये वक्त किसी पर न आए। मेरे बच्चे मुताज हैं, इन्हें बच्चों ते मैं बहु इलाज किया है। ये पहले पदेशी तौर ठीक होंगे, 6 साल ते आके इन्हों ते पट्ठे मारे वेंदे, डॉक्टरों को भेजदा रहा, दवा इलाज करेंदा रहा, लेकिन कोई अखी की बिनाई खत्म थी गई। ये बच्चे मुताज हैं, मैं लिहाजा मेहरबानी करके याद है कि हुकूमत मेरे ते तरस करे, मेरे बच्चों का इलाज करावे। बसारत से महरूम बच्चों के वालिद ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बच्चों का इलाज करवाने की अपील कर दी। कैमरा टीम के हमरा मलिक सज्जाद, सियाल, मनकेरा, भक्कर। अब आपको बताएं, कायद PDM मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में धरने की कॉल। बहावलपुर में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सफदर शहबाज की खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि इस्लामाबाद PDM की रैली में भरपूर शिरकत करेंगे। इसके बारे में उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम कायद मोहतरम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुक्म के मुताबिक जो हमने इस्लामाबाद पहुंचना है और हम उसके लिए हमने मुकम्मल अपना तरतीब दे चुके हैं। हमारा कल भी मजलिस शूरा का सिटी का इजलास हुआ, फिर आज हमारे ज़िले का इजलास हुआ, तो हमने उसमें मुकम्मल अपनी जो है तरतीब दे ली है। हमारे काफ़िले, क्योंकि हम 1000 से ज़ायद हमारे लोग जाएंगे, कुछ मेरी क़यादत में बावलपुर शहर से जाएंगे और कुछ हमारे जो दोस्त और हमारे रफ़ीक हज़रात थे वो हासिलपुर से, वो वाया बिहाड़ी खानेवाल इकट्ठे होंगे और उस शरीफ हतेजी अहमदपुर के लोग वाया। अब आपको बताएं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी अंसर महमूद सिंधु की जानिब से 10 से ज़ायद मुस्तहिक बच्चियों में जहेज तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। मजीद इस पर बात करते हैं नुमाइंदा रोही रशीद अहमद से। जी रशीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील चौबारा की यूनियन काउंसिल रफीकाबाद में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी अंसर महमूद संधू की जानिब से जो है जहेज़ की तकसीम के हवाले से जो है एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है 10 बच्चियों में जो है जहेज़ तकसीम किया जा रहा है। ऐसी बच्चियां जो कि जहेज़ की वजह से जो है अपने घरों में बैठी थी, तो उनमें जो है जहेज़ तकसीम किया जा रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अंसर महमूद संधू साहब, मौजूद, उनसे जान लेते हैं सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आज मैंने कोशिश की है, तो आज 10 बच्चियों को जहेज़ दे रहे हैं। प्लान हमारा 50 बच्चियों का था, तो पहले फेस में ये 10 बच्चों का हमने इंतज़ाम किया है। जिस तरह आपको पता है कि गुर्बत किस म्यार की हो गई या किस स्टेज पे पहुंच गई है, गरीब आदमी खाना खाने से बहुत मुश्किल में है। तो मैंने सोचा है कि जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ, उतना मैं अपने हिस्से का काम तो करूँ।
تو اس لیے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. تو دوسرا اپنے والد صاحب کی روح کو صالح ثواب کے لیے بھی سارا کچھ کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے اخراجات ہیں ایک سیٹ پر اور کیا کیا چیز شامل ہے اس میں؟ ہاں یہ ایک سیٹ جو ہے اس میں پیٹی ہے, ڈنر سیٹ ہے, سیف الماری ہے, ڈریسنگ ہے, چارپائیاں ہیں اور اس کی چادریں ہیں, بیڈ ہے, گدا, بیڈ شیٹ, رضائی اور دیگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو ایک سیٹ پہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہمارا ملک خرچہ. رشید بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں دنیا بھر کی طرح ملتان شہر میں بھی ماہ کا عالمی دن جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ماہ کے عالمی دن کے حوالے سے نجی ہوٹل میں کیک کٹنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا. اس پر مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے رانا بلال سے. جی بالکل, دنیا بھر کی طرح آج ملتان شہر میں بھی ماہوں کا عالمی دن بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. بات کریں ماہوں کے عالمی دن کے حوالے سے تو ماہوں کے عالمی دن کے حوالے سے آج نجی ہوٹل ملتان میں کیک کٹنگ سرمنی کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. اسی حوالے سے اگر بات کریں آج ماہوں کے عالمی دن کے حوالے سے خاص طور پر وہ مائیں جو پورا سال اپنے بچوں کے لیے سرو کرتی ہیں ان کے لیے جو ہے آج نجی ہوٹل میں خاص طور پر فری کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے نجی ہوٹل کے آنر مصب یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں ہوٹل میں ہمارے کیک کٹنگ سیریمنی ہوگی باقاعدہ, اور ماؤں کے لیے فری کھانا, فری ڈائننگ کے لیے کیا گیا. اسپیشل 2 ڈشز جو ہم ریگولر ہائی ٹی مینیو میں نہیں دیتے ہیں, ہم نے وہ ان کے لیے وہ کی ہے. نارملی تو یہ 1940 سے مدرس ڈے منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں, لیکن ایسا ایسا اس کو پاکستان میں بھی مقبولیت حاصل ہوئی. اور کیونکہ دنیا کی ہر ماں ہر اپنے بچے کے لیے بہت محنت کرتی ہے انت تک دن رات گزار کے, تو اسی لیے ہم نے بھی اس کو سیلیبریٹ کرنے کا باقاعدہ اہتمام کیا اور باقاعدہ ہمارے ساری ٹیم نے ہمارا ساتھ دیا. اور پاکستان ماشاءاللہ ہمارا ہاؤس فل چل رہا ہے اور بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک ہے کسٹمرز کی طرف سے. ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر جو ہے پنک تھیم بھی دیا گیا ہے ان کی جانب سے, اور خاص طور پر اسپیشل مدر ڈے کے حوالے سے جو ہے انہیں گفٹس بھی دیے. جی بہت شکریہ رانا بلال. مشکلات سے گھبرانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. 22 سالہ فراست خان علی خان مشکلوں کے باوجود باڈی بلڈنگ کا جنون جاری رکھے ہوئے ہے. سائیکلوں کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ مسٹر جونیئر پنجاب, مسٹر جونیئر فزک پنجاب اور مسٹر ساؤتھ پنجاب کے 3 ٹائٹل بھی اپنے نام کیے. مزید اس رپورٹ میں. کمپٹیشن ہوتا ہے پنجاب, مسٹر جونیئر پنجاب, مسٹر جنوبی پنجاب, مسٹر جونیئر مین فزک, یہ تینوں اوور آل کمپٹیشن میں نے الحمدللہ ون کیے ہیں. اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں پاکستان لیول پر نیشنل لیول, انٹرنیشنل لیول تک اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مڈل فیملی سے پرونس کرتا ہوں, تو یعنی کہ سر پر والد صاحب کا بھی سایہ نہیں ہے, اپنے ہی سر پر یعنی کہ محنت کی ہے. میرا کام بھی یعنی کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میں سائیکلوں کا کام کرتا ہوں, اور گھر والے تو آپ کو پتہ ہے کہ اب ہر بند تو نہیں افورڈ کر سکتا, کیونکہ باڈی بلڈنگ میں مین چیز ہوتی ہے ڈائٹ, جو کہ بہت ایکسپینسو ہے پڑی. اور سائیکل کے کام میں کس طرح یعنی کہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سپورٹ کیا مجھے, اور اپنے ہی بلبوتے پر ابھی یہاں تک تو میں نے اپنے آپ کو یعنی کہ لائے ہوں. لیکن امید یہ ہے کہ آگے گورنمنٹ کو ہمیں چاہیے سپورٹ کرنا, کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی کسی بھی یعنی کہ جیسے کہ وابڈا, ریلوے یا آرمی, اس محکمے سے ہمیں سپورٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی طرف سے جب کھیلتے ہیں تو ہمیں منتھلی پے کرتے ہیں یہ لوگ. سائیکل کا کام میں تقریباً 2016 سے کر رہا ہوں. یعنی کہ میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ سائیکل کا کام ہی کرتے تھے, تو اسی کام پر میں آ گیا. تو اب کام تو یعنی کہ اتنا خاص نہیں ہے, لیکن پھر بھی الحمدللہ گزر بسر ہو جاتا ہے. میرا گول جو ہے وہ تو انٹرنیشنل ہے. انشاءاللہ تعالی میں اولمپک لیول تک کمپٹیشن کھیلنا چاہتا ہوں. آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ڈاکٹر کلیم شاہ نے قاسم پور کالونی, شجاع آباد اور کھوکھرا ریسکیو اسٹیشنز کا دورہ کیا. ایمبولینسز, فائر وہیکلز اور ریسکیو میں استعمال ہونے والے اسپیشل آلات کا جائزہ لیا. ریسکیوز اور افسرز کے اعزاز میں جائے گئے دربار کے ریسکیوز کے مسائل سنے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا کہنا تھا کہ ہمارے جوان بلا تفریق لوگوں کو 24 گھنٹے سروسز پہنچا رہے ہیں. ریسکیو کے جوانوں نے لوگوں کو مایوس نہیں کیا. انشاءاللہ یہ معیار مزید بہتر ہوگا. ریسکیو پر عوام الناس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچنے دیں. دوران ڈیوٹی لوگوں کے گھروں سے حسن اخلاق سے پیش آئیں, ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر کریں. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.